देखो आज के इस वीडियो में हम लोग रेजिस्टिविटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ में रेजिस्टिविटी के जो डायमेंशनल फार्मूला है, ये बोर्ड एग्जाम में एक्चुअली पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के लिए, तो हम लोग इसे भी देखेंगे, डिराइव करेंगे डायमेंशनल फार्मूला फॉर रेजिस्टिविटी, और फिर हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम की PYQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो R है, दिस R इज रेजिस्टेंस। ओके, इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस, और इस रो को हम कहेंगे रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी। ओके, और यहाँ पे L क्या है, लेंथ है, और A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक्चुअली आइडिया ये है कि जो R है, R इज द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L। इसका मीनिंग क्या है, लेट्स से आपने एक कंडक्टर लिए, एक कंडक्टर है। ठीक है, सो कंडक्टर को आपने क्या किया, यहाँ पे एक बैटरी से इस तरह से कनेक्ट कर दिया, है ना। तो यहाँ पे कंडक्टर के अंदर क्या होंगे, एटम्स होंगे, है ना। ऑब्वियसली कंडक्टर के अंदर एटम होंगे। अभी देखो बैटरी कनेक्ट किया, सो बैटरी से क्या निकलेंगे, करंट निकलेंगे। तो आप क्या बोलोगे, करंट निकलना यानी आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन की फ्लो हो रहा है ना। तो यहाँ पे करंट निकल रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन की फ्लो हो रहा है। लेट्स कंसीडर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये सब इलेक्ट्रॉन अच्छे से जा पाएंगे, ऐसा फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, है ना, बिकॉज बैटरी कनेक्ट किया। क्या ये इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से एकदम सीधा आराम से जा पाएंगे? आंसर इज नो, अच्छे से नहीं जा पाएंगे। ठीक है, क्यों जा नहीं पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे होंगे एटॉम्स, है कि नहीं, कंडक्टर के अंदर एटॉम है। तो ये सब जो एटॉम है, एटॉम्स इस इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चाह रहे हैं ना, इन इलेक्ट्रॉन्स को बाधाएं देंगे, यानी रेजिस्ट करेंगे, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो अभी देखो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर एटॉम है, बिकॉज ऑफ दैट इसने रेजिस्टेंस फील किया। अभी अगर मैं इस लेंथ को, वायर के लेंथ को और इंक्रीज कर दिया, तो उस केस में और ज्यादा एटॉम्स होंगे, है ना। तो उस केस में ये सब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन सब इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा बाधाएं, रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा अभी। ठीक है, यानी ये जो एटॉम्स है, कंडक्टर्स को जब मैंने इंक्रीज किया लेंथ को, तो उस केस में एटॉम्स भी इंक्रीज हो गया, और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स पहले बाधाएं फेस कर रहा था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, अब ये और ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करेंगे, है ना, क्योंकि एटॉम्स की नंबर ज्यादा हो गया। यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि जब भी लेंथ को इंक्रीज करोगे, तो उस केस में रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो लेंथ को इंक्रीज करोगे, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होंगे। इसी को मैथ्स की भाषा में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू L, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो लेंथ इंक्रीज होंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होंगे। क्लियर है, इजी। अभी देखो लेट्स कंसीडर, यहाँ पे जो ये एरिया है, इसको हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो सर्कुलर एरिया ना, इसको हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर मैंने इस एरिया को इंक्रीज कर दिया, तो उस केस में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे थे ना, छोटे से इस दरवाजे से ऐसे फ्लो कर रहे थे, ऐसे समझो। अभी ये दरवाजा बड़ा हो गया। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन्स और अच्छे से जा पाएंगे, है कि नहीं। जब मैंने एरिया को इंक्रीज किया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज किया, तो उस केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स और अच्छे से जा पाएंगे अभी। ठीक है, क्योंकि दरवाजा बड़ा हो गया, ऐसे समझो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे पहले ओपनिंग छोटा सा था, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से ठीक से जा नहीं पा रहे थे, यानी ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे। जब मैंने एरिया को इंक्रीज किया, तो उस केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से जा पा रहे, यानी उसको बाधाएं, रेजिस्टेंस कम मिल रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट हम ऐसा कह सकते हैं कि एरिया को इंक्रीज करोगे, तो हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस कम फेस करेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होंगे जब हम एरिया को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से जा पाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को बाधा उतना नहीं मिलेंगे पहले जितना मिला था। ठीक है, अभी बाधा कम मिलेंगे। ठीक है, तो यानी आप ऐसे बोल सकते हो, एरिया इंक्रीज होंगे तो रेजिस्टेंस क्या होंगे, रेजिस्टेंस डिक्रीज होंगे एरिया इंक्रीज होने से। इसी को मैथ्स की भाषा में कैसे लिखेंगे, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, 2 कनेक्शन मिला R के लिए, दैट R इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई A। ठीक है, इसको आप लोग क्या बोलोगे, R इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई A और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट। तो वही कांस्टेंट है रो। ठीक है, और इस रो को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी। ठीक है, और इसी रो का डायमेंशनल फार्मूला अभी निकालेंगे, उससे पहले हम लोग SI यूनिट भी देखेंगे। ठीक है, एक्चुअली ये जो रो है, कांस्टेंट है एक रेजिस्टिविटी, और इस रो की, ये जो रो है ना, RH रो। ठीक है, सो ये रो एक कांस्टेंट है। इसका मीनिंग ये हो कि हर एक मटेरियल के, हर एक कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे, फिक्स रहेंगे। ठीक है, अभी देखो इस केस से ये जो फॉर्मूला मिला, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाई L। ठीक है, रो इज इक्वल टू क्या मिला, RA डिवाइडेड बाई L।
ओके अभी देखो ये जो आर है, आर की एसआई यूनिट क्या है, ओम है ना, तो आर की एसआई यूनिट ओम लिखेंगे और एरिया की एसआई यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे एल की एसआई यूनिट मीटर लिखेंगे, यानी आप बोल सकते हो दिस इज इक्वल टू ओम मीटर। तो रो की एसआई यूनिट क्या मिला, ओम मीटर मिला। अभी हमें क्या चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना होगा। देखो एक्चुअली क्या है ना, ये जो आर है, आर की कुछ एसआई यूनिट होंगे दैट इज ओम, लेकिन उसको हम लोग डायमेंशनल फार्मूला पे लिखना होगा उसे, ठीक है, आर की एसआई यूनिट को। कैसे, एक्चुअली ऐसे समझो, जो आर है भी इज इक्वल टू आई आर, ये है ओम्स लॉ, मेन फार्मूला ओम्स लॉ। तो यहाँ से आप आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वी बाय आई लिखोगे, है कि नहीं। अभी वी मतलब क्या है, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का एसआई यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअली लेट्स कंसीडर एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इसको बी कहा, इसको ए कहा। ए से बी तक अपने एक चार्ज लेके आ, और जब चार्ज को लेके आओगे कुछ वर्क करोगे। सो यहाँ से आप लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू कितना वर्क किया, कितना चार्ज को लाने में, ठीक है। वर्क किया W, चार्ज लेके Q, है ना, Q चार्ज को लेके आने में कुछ वर्क के, उसे अपने क्या कह दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। यही है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को हमने V लिख दिया सपोज, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है, वोल्टेज है ना, पोटेंशियल वोल्टेज। तो V इज इक्वल टू W बाई Q मिला यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को लेट से x कह दिया, ठीक है। तो वर्क मतलब क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी Q मतलब क्या है, Q इज नथिंग बट एक्चुअली I मतलब क्या है, चार्ज बाय टाइम, है कि नहीं, ये तो जानते हो आप। आई मतलब करंट मतलब चार्ज बाय टाइम। तो यहाँ से आप चार्ज इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आई इंटू टी लिखोगे। तो यहाँ पे चार्ज की जगह पे क्या लिखेंगे, आई इंटू टी लिखेंगे, इस तरह से, ठीक है। अभी देखो ये जो फोर्स है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, फोर्स की एसआई यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, इसका यूनिट मीटर होंगे, फिर यहाँ पे आई मतलब करंट, तो करंट की यूनिट होंगे एम्पियर, टाइम की यूनिट होंगे सेकंड, इसे लिखना होगा, ठीक है। तो अभी देखो रूल के हिसाब से ये जो है ना केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स की एसआई यूनिट है, कैसे है उसको भी देख लो साथ में, है ना। तो लेट्स कंसीडर यहाँ पे कर देते हैं, फोर्स मतलब क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन, है कि नहीं, फोर्स मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एम मतलब मास, मास की यूनिट होंगे केजी, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिला। ओके क्यों है एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको मालूम है एक्सीलरेशन इज नथिंग बट वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट होंगे मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट सेकंड, तो यहाँ से आप लिख सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी आप बोलोगे मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ओके सो एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास की यूनिट केजी, तो फोर्स की यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को आप लोग क्या कहते हो मालूम है, न्यूटन, ठीक है, शॉर्टकट न्यूटन लिखते हैं। तो यहाँ पे फोर्स की जो ऐसा यूनिट मिला, उस एसआई यूनिट को यहाँ पे लिख दिया फोर्स के लिए, और एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट मीटर लिख दिया, यहाँ पे आई मतलब एम्पियर करंट की यूनिट, और टी मतलब सेकंड लिख दिया, ठीक है। सो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो केजी, फिर यहाँ पे मीटर स्क्वायर, देन सेकंड इनवर्स क्यूब, देन एम्पियर इनवर्स, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या मिला, भी मतलब क्या है, भी मतलब पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल यानी वोल्टेज, उसका ऐसा यूनिट मिला इतना सा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ओके तो फी की ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स क्यूब एम्पियर इनवर्स डिवाइडेड बाय करंट की यूनिट क्या होंगे, एम्पियर होंगे, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। यस सही लिखा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स क्यूब देन A-1। ओके तो अभी रूल के हिसाब से ए ऊपर जाएंगे तो आप क्या लिख सकते हो, केजी मीटर स्क्वायर देन सेकेंड इनवर्स क्यूब देन A-2 लिख सकते हो इस तरह से। तो आर की हमें क्या मिला, ऐसा यूनिट मिला। यस अभी देखो हमें क्या चाहिए, रो की ऐसा यूनिट, रो मतलब रेजिस्टिविटी, हमें मिला आर की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो रो है ना, रो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, RA डिवाइडेड बाय L, ये है फॉर्मूला रो के लिए, ठीक है। तो रो का फॉर्मूला लिखा यानी रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। अभी हम क्या निकलने जा रहे हैं, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट, ओके। उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला। सो यहाँ पे आर है, आर के लिए ऐसा यूनिट क्या लिखोगे, केजी लिखोगे, फिर मीटर स्क्वायर लिखोगे, फिर ये है आर की ऐसा यूनिट दैट इज -3, फिर यहाँ पे -2, और ए मतलब क्या है, एरिया, उसका यूनिट क्या होंगे, मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, नीचे एल है, एल मतलब मीटर लिखोगे, लेंथ, है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू मीटर, इससे कैंसिल आउट कर दो इसको, है ना, केजी मीटर क्यूब, है ना, इस मीटर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर सेकेंड इनवर्स क्यूब देन एम्पियर -2। ओके ये मिला ऐसा यूनिट फॉर रो रेजिस्टिविटी। तो इसका डायमेंशन से ये कैसे लिखेंगे, केजी मतलब मास, मास के लिए क्या लिखोगे, एम लिखोगे, मीटर मतलब लेंथ, क्यूब लिख दो,
ठीक है। फिर यहाँ पे एस मतलब टाइम लिखो, फिर यहाँ पे -3 लिखना होगा, देन एम्पियर को एम्पियर ही लिखना होगा डायमेंशनल फॉर्मूला में, ठीक है। सो केजी मतलब मास, मास के लिए एम लिखा, मीटर मतलब लेंथ के लिए एल लिखा, क्यूब है, एस मतलब टाइम सेकंड, सेकंड के लिए टाइम लिखा, और यहाँ पे एम्पियर ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये हमें मिला डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, रेजिस्टिविटी का। ये क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मिला। कभी कभी आपको कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछते हैं, ठीक है। लेट्स से एक क्वेश्चन मिला था जनवरी महीने में पूछा गया था, आई थिंक 2022 में, तो वहाँ पे JEE मेन की क्वेश्चन है, कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा था, ठीक है। तो उसको भी फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअली क्या है, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी दोनों एक दूसरे के उल्टा है, इन्वर्स है, ठीक है। इसको आप लोग नोट करके रखना है ना। सो आप ऐसा कह सकते हो कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो कि 1 बाय रेजिस्टिविटी, ओके। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टिविटी, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। सो कंडक्टिविटी का सिंबल क्या है, सिग्मा, ऐसे लिखते हैं। फिर यहाँ पे 1 बाय रेजिस्टिविटी का रो ऐसे लिखना होगा, ठीक है। तो अभी देखो रो का डायमेंशन कितना है, दैट इज ml क्यूब t माइनस क्यूब a इनवर्स स्क्वायर, इस तरह से लिखना होगा, ठीक है। सो रो का डायमेंशन लिख दे इतना सा, ml क्यूब t माइनस क्यूब देन a माइनस 2, ठीक है, इजी है ये तक। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये जो m है, m को ऊपर लेके जाएंगे तो -1 लिखेंगे, फिर l -3 लिखेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो t +3 होंगे ना, फिर यहाँ पे a को ऊपर लेके जाएंगे तो +2 होंगे, ठीक है। सो यानी कंडक्टिविटी सिग्मा की जो ये क्या है, कंडक्टिविटी। सो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला मिला, इतना सा मिला हमें, ठीक है, इजी है, यस, ओके। सो यही था। अभी हम लोग बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, PY को सॉल्व कर लेते हैं, तब सही रहेंगे, ओके। सो आप लोग एक काम करो, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को पहले एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद और इसे नोट करके रखो अच्छे से, है ना। उसके बाद सॉल्यूशन को देखना आप लोग, ओके। सो टफ लग रहा है क्या? टफ तो नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, इजी है ना, तो कर सकते हो आप, ओके। देखो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में आपको पूछा क्या, और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, है ना। सो यहाँ पे आपको क्या पूछा कि कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए वायर 10 मीटर लॉन्ग, ओके। सो एक वायर है, इस वायर की लेंथ कितना है, दैट इज 10 मीटर लॉन्ग, ऐसा बोला है हमें, ठीक है। फिर क्या बोलो, जो डायमीटर है दैट इज 0.4 मिलीमीटर। डायमीटर मतलब इतना सा लेंथ को आप बोलोगे डायमीटर, और इस डायमीटर की वैल्यू कितना देकर रखा है, 0.4 मिलीमीटर, ओके। रेडियस मतलब क्या है, डायमीटर के आधा, तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करो, यानी आप बोलोगे 0.4 डिवाइडेड बाय 2, यानी 0.2 इज द रेडियस। ये मिलीमीटर में है, अभी इसको मीटर में लिखना होगा, 0.2 इंटू मिली मतलब 10⁻³ मीटर लिख दो, है ना। तो यहाँ पे 2 इंटू 10⁻, कितना लिख सकते हैं, -4 लिख सकते हैं, ठीक है, डेसिमल को हटा दिया, ओके। तो ये हमें रेडियस मिला, यहाँ से एरिया निकल सकते हो अभी, है कि नहीं। फिर क्या बोला आपको कि डायमीटर एंड हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, तो इसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है दैट इज 2 ओम, ये भी हमें दे के रखा। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी निकलना है ना, तो उसके लिए आपको एरिया चाहिए, तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया मतलब इस एरिया को आपको पूछा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। सो एरिया मतलब क्या है, सर्कल है, तो ये सर्कल की एरिया कितना होंगे, πr² होंगे, है ना। पाई मतलब 22/7 होंगे, r मतलब कितना, दिस मच, 2 इंटू 10⁻⁻4, और यहाँ पे स्क्वायर करना होगा, यानी आप बोल सकते हो 22/7 इंटू 4 इंटू 10⁻⁸, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। इतना सा मिला हमें एरिया की वैल्यू। अभी हमें निकलना है रेजिस्टिविटी, तो रो इज इक्वल टू क्या लिखोगे, RA डिवाइडेड बाई L लिखोगे, है कि नहीं। तो R की वैल्यू कितना देके रखा, RA/L लिखा है ना, तो R की वैल्यू दैट इज 2 देके रखा, ओके। इंटू एरिया कितना मिला, 22/7 इंटू 4 इंटू 10⁻⁸, फिर नीचे L की वैल्यू 10 मीटर देके रखा, ठीक है। इसे यहाँ तक 22/7 4 इंटू 10⁻⁸, ओके, जस्ट वैल्यूज पुट किए। तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप लोग, कर लेना, ठीक है। 7 को नीचे लेके आना, तो मल्टीप्लाई करना चाहिए आप लोग, बोर्ड की कैंडिडेट हो, बोर्ड एग्जाम के कैंडिडेट हो, है ना, तो करना चाहिए। कितना आएंगे, 2.513, ओके, 2.513 इंटू 10⁻⁸ और 2.513, ओके। सो ये रो है, रो मतलब रेजिस्टिविटी, इसके ऐसा यूनिट क्या होंगे, ओम मीटर होंगे, तो इतना सा आना चाहिए, देखना आते कि नहीं, ठीक है। सो रेजिस्टिविटी का वैल्यू पूछा था, इतना सा मिला,
ओके 2.513 इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन नहीं मतलब इजी है, कर सकते हो, इसे आप लोग नोट करके रखो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है। सो क्या पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इन विच करंट डेंसिटी की वैल्यू देकर रखा। करंट डेंसिटी मतलब जे की वैल्यू दैट इज 2.5, ओके 2.5 देकर रखा। फिर यहाँ पे यूनिट क्या बोला, एम्पेयर मीटर इनवर्स स्क्वायर, ओके। फिर क्या बोला कि इट इज फाउंड, ओके, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देकर रखा है अभी, दैट इज 15 वोल्ट मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है, एज इज अप्लाइड ऑन इट। फाइंड द रेजिस्टिविटी, तो हमें निकालना क्या है, रेजिस्टिविटी निकालना है, ठीक है, ओके। एक्चुअली क्या है, रेजिस्टिविटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज RA डिवाइडेड बाय L। लेकिन क्या आप इस फॉर्मूला से रेजिस्टिविटी निकल सकते हो, नहीं निकल सकते हो, है ना। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करना होगा, ठीक है। सो उसके लिए आपको समझना होगा करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी का मीनिंग क्या है, करंट डेंसिटी का मीनिंग है कितना करंट फ्लो हो रहा है, ओके, कितना करंट फ्लो हो रहा है कितना एरिया की थ्रू। अभी एरिया मतलब क्या है, लेट्स से ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस तरह से, ओके। तो यहाँ पे इस एरिया को हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो सर्कुलर एरिया होंगे ना इसे बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इसी एरिया की वैल्यू है ये यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। एरिया मतलब इस एरिया की बात हो रही है यहाँ पे, ओके। सो करंट डेंसिटी को आप लिखोगे J और करंट को लिखोगे I, जो सिंबल है, एरिया को लिखोगे A, ठीक है। एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो बेसिकली J इज इक्वल टू I/A है, ये हमें कॉन्फर्म है, ठीक है, ओके। और एक फॉर्मूला है आपको मिला था, यहाँ पे हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिराइव भी किया था, dV इज इक्वल टू -E.dr, ठीक है, ऐसा था फॉर्मूला। dV मतलब पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dr, ये था फॉर्मूला। इसको डिराइव भी किया था, सेकंड चैप्टर में मिला था, है ना, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेलोसिटी, सॉरी ये क्या है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी सोल्व किया था, आप लोग देखना, ठीक है। तो यहाँ पे dV इज इक्वल टू ये मिला ना, तो dV मतलब पोटेंशियल को भी लिख सकते हो, और यहाँ पे E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, dr मतलब क्या है, लेंथ है ना। तो लेंथ यहाँ से यहाँ तक लेट्स से आपने L कंसीडर किया, तो dr की जगह पे L लिख दो। सो बेसिकली ये एक रिलेशन है। सो यहाँ से ये मिला, और माइनस कहाँ से मिला था, माइनस ये डॉट प्रोडक्ट था, एक्चुअली वो डायरेक्शन की वजह से था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल ले रहे हैं चीज़ों को, इस फॉर्मूले को आप लोग यूज़ कर सकते हो हर जगह पे, दैट इज फी इज इक्वल टू EL। तो ये क्या है, पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, एक बेसिक फॉर्मूला है, इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस सेकंड चैप्टर में मिला था। तो अभी देखो यहाँ पे इस केस में हमें जो ये मिला फी इज इक्वल टू EL, इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। कैसे, देखो ये जो R है, R की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, आपको मालूम है फी इज इक्वल टू IR है कि नहीं, यस। तो यहाँ से R इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, R इज इक्वल टू आप लिखोगे फी बाई I, यस। तो यहाँ पे R की जगह पे आप फी बाई I लिख दो, ओके। फिर यहाँ पे A लिखो, नीचे L है। अभी रूल के हिसाब से L नीचे आएंगे है कि नहीं, तो L को नीचे लेके आओ, I को, ये जो I है ना, I नीचे आएंगे, और फिर यहाँ पे क्या है, साथ में L है, ठीक है, I नीचे आ गया, इजी यहाँ तक। तो अभी ये जो फी है, फी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, फी की जगह पे आप EL लिख सकते हो। तो फी की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ लिख सकते हो, और यहाँ पे साथ में क्या है, एरिया है, ठीक है। फिर नीचे क्या है, L है, और यहाँ पे I है, इस तरह से। अगर मैंने सपोज यहाँ पे A डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे भी A को डिवाइड करना होगा, तभी तो इक्वेशन बना रहेंगे, है ना। तो बेसिकली ऊपर मैंने A से डिवाइड किया, नीचे भी A से डिवाइड किया, कर सकते हो ऐसा, ठीक है। तो L कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो E लिखा, A कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएंगे। अभी ये नीचे क्या मिलेंगे, I डिवाइडेड बाई A मिलेंगे, है कि नहीं। तो L कैंसिल आउट हो गया, A कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिलेंगे I बाई A नीचे, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी हमें मालूम है ये जो I बाई A है, इसी को डेंसिटी कहते हैं। तो I बाई A मतलब डेंसिटी, कौन सी डेंसिटी, करंट डेंसिटी, कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि रो इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला मिला, रो इज इक्वल टू E बाई J, ठीक है। देखा किस तरह से मॉडिफाई हो रहा है। तो इस तरह से मॉडिफिकेशन करना होता है JEE नीट के एग्जाम में, वहाँ पे इस तरह से खेलते हैं, मतलब स्टूडेंट की दिमाग से, ठीक है। वहाँ पे वो टेस्ट करते हैं वो लोग कि मतलब आपका दिमाग कितना कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे ज़्यादा वैल्यू जो जहाँ पे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन, कैलकुलेशन वगैरह उतना नहीं पूछते, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, ओके। तो आप लोग कॉन्सेप्ट को ज़्यादा फोकस करना। तो यहाँ पे रो इज इक्वल टू क्या मिला, E बाई J मिला।
अभी रो की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए आपके पास ई की वैल्यू है कि नहीं, दैट इज 15 डिवाइडेड बाई ई की, और जो जे की वैल्यू कितना है, दैट इज 2.5 दे के रखा। अगर आप ऊपर एक 10 मल्टीप्लाई करोगे नीचे भी करना होगा, है कि नहीं, क्यों किया, तब ये डेसिमल हट जाएंगे, यानी 25 होंगे और यहाँ पे 150 लिख सकते हो। तो 25 इंटू 6 इज 150, ठीक है। तो यानी आप बोल सकते हो रो की वैल्यू कितना मिला, रो की वैल्यू 6 और यूनिट क्या है, ओम मीटर है, तो रो की ऐसा यूनिट ओम मीटर लिख दो, ठीक है। सो हमें रो की वैल्यू, रेजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करने दिया था, कितना मिला, 6 ओम मीटर, ठीक है। इजी है क्वेश्चन, है ना, लेकिन इसको तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा आप लोग को, है ना, तभी क्लियर होंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने, कितना कॉन्सेप्ट लगे, देखो यहाँ पे जो करंट डेंसिटी की कॉन्सेप्ट, ये है एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डी वी इज इक्वल टू ई डी आर, ऑलरेडी हमने ये पढ़ चुका है ना, तो ये 2 नंबर कॉन्सेप्ट। फिर यहाँ से हमने डायरेक्टली इसको लिखा, फी इज इक्वल टू ई एल लिख सकते हो, माइनस क्यों आया था, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे नहीं चाहिए माइनस, डॉट प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए, सिंपल रखो, पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, ये है फॉर्मूला, इसको आप लोग नोट करके रखना, ठीक है। 2 कॉन्सेप्ट मिला, फिर एक कॉन्सेप्ट मिला यहाँ पे ओम्स लॉ को अप्लाई किया, है ना, फिर मॉडिफाई किया, 4 स्टेप में काम खत्म, ठीक है। इजी क्वेश्चन, तो आप लोग इसे अच्छे से करना और लिख के रखना अच्छे से, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क करना, प्रैक्टिस करना, और कितना आंसर आते हैं मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और कुछ डाउट है तो पूछना, और क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन, JEE के क्वेश्चन, नीट के भी, PY के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चूज करके रखा, उन सब क्वेश्चन को हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। थैंक यू।